प्रेज़ द लॉर्ड। आइए वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा आप आइए और हमें वचन में लीड कीजिए होली स्पिरिट। प्रभु यीशु, मैं चाहता हूँ कि जो वचन सुने अपने 30, 60, 100 गुना ब्लेस करे प्रभु। प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ से भर दीजिए हम सभी को मेरे राज है। यीशु आपके प्यारे नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यीशु ने चंगा किया। हालेलुया। आज बहुत सारे जो लोग हैं उनके जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दुखों में जकड़े हुए हैं। आज वो चाहते हैं कि आज उन्हें चंगाई मिले। तो हमें बाइबल क्या सिखाता है चंगाई के बारे में? आइए हम पढ़ेंगे मत्ती का 4 का हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट आपके लिए पढ़ता हूँ। 4 का मत्ती 4 का 24 लिखा है, उसने उन्हें चंगा किया। प्रेज़ लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। तो किसको चंगा किया? अगर हम वचन 23 में पढ़ेंगे तो लिखा है, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी को दूर करके चंगा किया और दुर्बलताओं को दूर करके चंगा किया। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है? उसने उन्हें चंगा किया। और किन्हें चंगा किया? तो वचन 24 में हम पढ़ेंगे, जो नाना प्रकार की बीमारियों में थे उनको चंगा किया, जो बीमारियों के कारण दुख में जकड़े हुए थे उनको चंगा किया, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनको चंगा किया, जो लोग मिर्गी के पेशेंट्स थे उनको चंगा किया, जो लोग लकवे के रोगी थे उनको चंगा किया। हालेलुया। तो किसने उन्हें चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। तो ये लोग चंगाई पाने से पहले ये लोग कहाँ पर थे एक्चुअली? अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा एक्चुअली कि लोग चंगाई पाने से पहले ना अपने घर में थे एक्चुअली। और चंगाई पाने से पहले ये लोग कैसे थे मतलब? तो ये लोग बीमार लोग थे अपने घर में। ये लोग नाना प्रकार की बीमारियों में थे। बीमारियों के कारण ये लोग दुर्बल हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। और ये लोग कैसे थे? कुछ लोग तो मानो ऐसे कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग थे, दुष्ट दुष्ट आत्मा के सताए हुए थे। उनमें से कुछ लोग मिर्गी के पेशेंट्स थे, उनमें से कुछ लोग लकवे के पेशेंट्स थे। हालेलुया। और उनको अपने जीवन में क्या चाहिए था? तो उनको अपने जीवन में सिर्फ़ चंगाई चाहिए थी एक्चुअली। और हो सकता है कि उनके बच्चों ने मतलब उनके माँ-बाप से कहा हो कि पिताजी मैं कब तक इस बिस्तर पर लकवे की बीमारी के कारण पड़ा रहूँगा। मिर्गी के रोगी ने कहा होगा कि मैं माँ कब तक ये मिर्गी के अटैक को सहता रहूँगा। कुछ लोगों ने कहा होगा कि मैं कब तक दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर मैं कब तक मैं सहता रहूँगा, कब तक इन दुष्ट आत्मा के कारण मैं सताया जाऊँगा करके। कुछ लोगों ने कहा होगा कि मैं कब तक बीमारियों के कारण मैं कमज़ोर होता जाऊँगा। मेरा आखिरी दिन क्या होगा? मैं कब मर जाऊँगा? उनके जीवन में उनके नेगेटिव में भी ना कुछ ऐसा होता रहेगा कि वो पॉज़िटिव नहीं सोच सके मतलब। उनके पूरे इमोशंस, फीलिंग्स पूरा हर्ट हो चुका था मतलब, बहुत दुखी थे ये लोग। फिर एक दिन क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह गलील के नगर में आए और परमेश्वर के वचन को लेकर उपदेश किया, परमेश्वर के वचन को लेके प्रचार किया और इनके अंदर विश्वास जागा। हालेलुया! और बाइबल में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया! तो इन्होंने बोला होगा अपने माँ-बाप को कि मुझे चर्च लेके जाओ, मैं और प्रभु का वचन सुनूँगा और प्रभु मुझे चंगा करेंगे। मिर्गी के पेशेंट ने कहा रहेगा कि मुझे चर्च लेके चलो, मुझे प्रभु का प्रचार सुनना है, मुझे विश्वास है प्रभु चंगा करेगा। कुछ लोगों ने कहा होगा कि आज मैं यीशु का वचन सुनने के लिए आज मैं चर्च में जाऊँगा, मुझे विश्वास है कि प्रभु मुझे चर्च में चंगाई देगा। अगर हम वचन मत्ती का 4 का अगर 23 में पढ़ें तो क्या लिखा है? यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह सारे गलील में प्रचार कर रहे थे परमेश्वर का वचन का, उपदेश दे रहे थे परमेश्वर का वचन का। और प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के आराधनालय मतलब यहूदी लोगों का जो आराधनालय है, जो पूजा स्थल है। आज हमारे जो क्रिश्चियन लोग में से चर्चेस होता है मतलब वो वहाँ का एक्चुअली चर्च था मतलब। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उपदेश कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। और वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उनके आराधनालय में उपदेश दे रहे थे वचन का, प्रचार कर रहे थे वचन का, राज्य का सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे। और लिखा है कि लोगों की हर प्रकार की बीमारी को वो दूर करते रहे चंगाई देकर, लोगों की दुर्बलताओं को दूर करते रहे चंगाई देकर। हालेलुया! मैं
बताना चाहूँगा कि ये लोग चंगाई पाने से पहले ये लोग कहाँ थे? ये लोग चंगाई पाने से पहले अपने घर में थे। ये लोग चंगाई पाने के लिए फिर कहाँ गए? ये लोग आराधनालय गए, ये लोग चर्च गए, ये लोग क्या हुन 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 क्या होने वाला था उनके जीवन में चर्च में जाकर एक्चुअली? अगर देखा जाए तो इनके जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा रखा था, बहुत बड़ा चंगाई रखा था प्रभु ने। इनको पता था अगर हम आज चर्च नहीं जाएँगे, तो यही बीमारी में सहते रहेंगे और दुःखों में जकड़े हुए रहेंगे। इनको पता था अगर आज हम आराधनालय नहीं जाएँगे, चर्च नहीं जाएँगे, प्रभु का वचन नहीं सुनेंगे, तो इनको पता था जो प्रभु ने हमारे लिए चंगाई वहाँ पर रखा है, जो हमें प्रभु चंगाई देना चाहता है, उससे हम वंचित हो जाएँगे। इनको पता था कि अगर आज हम आराधनालय नहीं जाएँगे, चर्च नहीं जाएँगे, प्रभु का प्रचार नहीं सुनेंगे, प्रभु का वचन नहीं सुनेंगे, तो आज ये जो दुष्ट आत्मा सता रहा है, इससे हम कभी आज़ाद नहीं हो पाएँगे। तो क्या हुआ जब ये लोग चर्च में गए तो? वचन 24 में लिखा है कि और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। सारे सीरिया देश में प्रभु का यश फैल गया और क्या किया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों में थे और दुःखों में जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएँ थी, मृग के रोगी थे, लकवे के रोगी थे, वो सब उसके पास लेकर आए और उसने उन्हें चंगा किया। जब ये लोग चर्च में गए तो क्या हुआ? प्रभु ने उनको पहले वचन से भरा, उपदेश दिया, प्रचार किया परमेश्वर का वचन का और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनको बहुतायत की चंगाई दी। हालेलुया! आज मैं बताना चाहूँगा कि किसने उन्हें चंगाई दिया? तो उनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया। पता है आज अगर हम चर्च में नहीं जाएँगे, तो पता है उससे क्या होगा? अगर आज हम बीमार हैं, तो आज हम और बीमारी के कारण दुर्बल होते जाएँगे, कमज़ोर होते जाएँगे। अगर आज हम लोग चर्च में नहीं जाएँगे, तो पता है क्या होगा? आज नाना प्रकार की बीमारियाँ आज हो सकता है कि हमारे जीवन में एंटर कर जाए। अगर आज हम लोग आराधनालय में नहीं जाएँगे, तो पता है क्या होगा? आज जो दुष्ट आत्मा हमें सता रहा है, कभी हम उससे आज़ाद नहीं हो पाएँगे। आज प्रभु ने जो हमारे लिए जो चंगाई रखा है, आज वो चंगाई को हम ले नहीं पाएँगे। तो अगर आज तो प्रभु चाहता है कि वो हमें चंगा करे, तो हमें चंगाई पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें प्रभु के आराधनालय में जाना पड़ेगा। पहले हमें चर्च जाना पड़ेगा। पहले प्रभु का हमें उपदेश सुनना पड़ेगा, प्रभु का प्रचार सुनना पड़ेगा, प्रभु के वचन का प्रचार सुनना पड़ेगा और उससे क्या होगा? तो प्रभु जैसे गले के लोग बीमारी में थे, दुःखों में जकड़े हुए थे, दुष्ट आत्मा के सताए हुए थे, मिर्गी के रोगी थे, लकवे के पेशेंट्स थे, वो लोग इतना बीमारी में भी, दुःखों में भी चर्च में गए और प्रभु ने उनको चंगाई दिया। आज अगर हम अपने दुःखों में भी, बीमारियों में भी अगर चर्च में जाते हैं, तो प्रभु हमें वहाँ पे चंगा करेंगे। अगर आज हम लोग दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं, तो प्रभु हमें वहाँ पर चंगाई देंगे। मैं बताना चाहूँगा आज प्रभु किसको चंगा करेगा? जो व्यक्ति बीमार है, प्रभु यीशु आज उनको चंगा करेगा। आज प्रभु किसको चंगा करेगा? जो दुःखों में जो जकड़े हुए लोग हैं, आज प्रभु उनको चंगा करेगा। आज प्रभु किसको चंगा करेगा? जो व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जो दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं, प्रभु यीशु आज उनको चंगा करेगा। मैं बताना चाहूँगा कि आज प्रभु ने हमारे लिए चंगाई रखा है। बस आज हमें प्रभु का उपदेश सुनना है, प्रभु का वचन का प्रचार सुनना है और चर्च में जाना है। प्रभु ने चंगाई को हमारे लिए वहाँ पर रखा है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। यीशु के नाम में आमीन।